आपका सभी का विजय किरपा चैनल में स्वागत है। हम इस भाग में जो है मेवाड़ के महाराणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे और निस्वार्थ देशभक्त रावल चुंडा का मेवाड़ से किस प्रकार प्रस्थान होता है उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं महाराणा मोकल का जन्म, परिचय व व्यक्तित्व। महाराणा मोकल के पिता महाराणा लाखा व माता हंसाबाई जी राठौड़ थी। इतिहासकार रामवल्लभ सोमानी ने महाराणा मोकल की जन्म तिथि जो है 1394 ईस्वी या इससे पूर्व मानी गई है, और जबकि डॉक्टर ओझा जी ने महाराणा मोकल के राज्याभिषेक के समय उनकी आयु 12 वर्ष मानी। ख्यातों में महाराणा मोकल की आयु राज्याभिषेक के समय 5 वर्ष लिखी है। अब राम वल्लभ सोमानी जी का मत अधिक उचित प्रतीत होता है। महाराणा मोकल महाराणा लाखा के 8वें पुत्र थे, जो अपने ज्येष्ठ भाई कुंवर चुंडा के राजगद्दी त्यागने के बाद उत्तराधिकारी बने। महाराणा मोकल बहुत वीर प्रकृति के थे। इस महाराणा ने दान पुण्य के कार्यों व निर्माण कार्यों में अच्छी रुचि दिखाई। महाराणा मोकल एक सुयोग्य शासक बने और इस महाराणा ने एकलिंग जी मंदिर व उनके आसपास निर्माण कार्य करवाकर बहुत बढ़िया कार्य किया, जिसका वर्णन अगले भागों में विस्तार से दिया गया है। महाराणा मोकल का राज्याभिषेक व रावल चुंडा द्वारा राज्य का त्यागना। महाराणा लाखा का देहांत हो गया, तब उनकी रानी हंसाबाई ने कुंवर चुंडा से कहा कि मैं तो सती होने जा रही हूँ, पर जाते जाते जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे मोकल के लिए तुमने कौन सा परगना देने का विचार किया है। तब कुंवर चुंडा ने राजमाता से कहा कि आपके बेटे को मेवाड़ की राजगद्दी दिलाने का वचन मैं भूला नहीं हूँ। वो मेवाड़ के मालिक हैं और मैं उनका नौकर। महाराणा लाखा के देहांत के बाद 1418 ईस्वी से 1421 ईस्वी के मध्य उनके ज्येष्ठ पुत्र रावल चुंडा ने अपने छोटे भाई मोकल का हाथ पकड़कर उन्हें मेवाड़ की गद्दी पर बिठाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। राजमाता हंसाबाई जब सती होने जा रही थी, तब कुंवर चुंडा ने उनको रोक लिया और कहा कि आपको बाई जी राज बनकर रहना चाहिए। आपकी उपस्थिति से महाराणा मोकल को भी सहारा मिलेगा। राज करने वाले शासक की माता को बाईजी राज कहते हैं। राजमाता रावत चुंडा की स्वामी भक्ति देख बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा कि आज से आप महाराणा मोकल के रक्षक नियुक्त किए जाते हैं। राज्य का सारा प्रबंध आपके हाथों में रहेगा। कुछ गद्दारों और रावल चुंडा की बढ़ती प्रसिद्धि से जलन हुई तो उन्होंने राजमाता हंसाबाई के कान भरने शुरू कर दिए और राजमाता से यहाँ तक कह दिया गया कि राव चुंडा अवसर पाकर के पुत्र मोकल को मारकर गद्दी पर बैठने का इरादा रखते हैं। कुंवर चुंडा को जो है राजमाता ने अपने पुत्र प्रेम और स्त्री स्वभाव के कारण इन सरदारों की बातों पर भरोसा कर लिया और राजमाता हंसाबाई ने जो है राव चुंडा से कहा कि अगर तुम मोकल के नौकर हो तो मेवाड़ के बाहर जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, और यदि राज्य चाहते हो तो मैं अपने पुत्र समेत कहीं चले जाऊँ। इस बार राव चुंडा ने कहा कि आप राजमाता हैं, आपकी आज्ञा अनुसार मैं तो मेवाड़ छोड़ता हूँ। आप महाराणा का ध्यान रखें व राज्य का प्रबंधन संभाले। राव चुंडा अपने छोटे भाई अज्जा आदि समेत मेवाड़ से चले गए, पर जाने से पहले अपने छोटे भाई राव देव को महाराणा मोकल का संरक्षक नियुक्त कर गए। रावत चुंडा मांडू के सुल्तान के पास गए और वहीं रहने लगे। सुल्तान ने रावत चुंडा को कई परगते जागीरें में दी। राघवदेव रावत चुंडा के छोटे भाई व महाराणा लाखा के दूसरे बड़े पुत्र थे। राघवदेव के छोटे भाई महाराणा मोकल के दिमाग पर केवल उनके मामा रणमल राठौड़ की बात ही असर करती थी। राज्य का सारा काम रणमल ही करते थे। रणमल ने राठौड़ राजपूतों को मेवाड़ की कई जागीरें देना प्रारंभ कर दिया और महाराणा मोकल भी इन मामलों में हस्तक्षेप न कर पाए। मारवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में महाराणा मोकल की भूमिका।
मंडोवर के राव चुंडा का देहांत हुआ और उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ। राव चुंडा के बड़े बेटे राव रणमल के कई राठौड़ साथियों और महाराणा मोक्कल की मेवाड़ी फौज लेकर मंडोवर पर अधिकार किया। इस लड़ाई में राव रणमल के भतीजे रणबंध की एक आंख फूट गई और महाराणा मोक्कल नरबंद और सत्ता को चित्तौड़ ले आए। महाराणा ने नरबंदन को 1 लाख आया वाली कायलाना की जागीर दे दी और उनको अपना सरदार बना लिया। जालोर व सांभर पर आक्रमण। कुंभलगढ़ परिस्थिति के अनुसार महाराणा मोक्कल के संपादक सांभर को बर्बाद किया और जालोर वालों को पायमान कर दिया। जहाजपुर विजय। एकलिंगजी मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रसिद्ध 1888 ईस्वी में लिखा है कि बलवान पक्ष वाले शत्रु की सेना को नष्ट करने वाले बड़े संग्रामों में विजय पाने वाले और दूतों के द्वारा दूर दूर की खबरें जानने वाले महाराणा मोक्कल ने जहाजपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की। इस समय जहाजपुर पर बम्बावदा के हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। इसीलिए संभवतः महाराणा मोक्कल ने हाड़ा राजपूतों को पराजित करके ही जहाजपुर पर अधिकार किया। जहाजपुर वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है।